दोस्तों, क्या आप भी पपीता खाने के बाद उसके काले बीजों को बेकार समझकर कूड़ेदान में फेंक देते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी इस सबसे बड़ी गलती पर पछताएंगे। अक्सर हम फल तो खा लेते हैं, लेकिन कुदरत ने उस फल के बीजों में जो असली खजाना छिपाया होता है, उससे हम अनजान रह जाते हैं। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान की माने तो पपीते के ये छोटे छोटे काले बीज पुरुषों के लिए किसी सुपरफूड या अमृत से कम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम पपीते के बीजों के उन गुप्त फायदों के बारे में बात करेंगे जिन्हें जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। खास तौर पर पुरुषों की शारीरिक शक्ति, लिवर की सफाई और अंदरूनी कमजोरी को जड़ से खत्म करने के लिए ये बीज कैसे काम करते हैं, आज आप इसकी पूरी सच्चाई जानेंगे। आखिर पपीते के इन बीजों को खाने का सही तरीका क्या है, कितनी मात्रा में इन्हें लेना चाहिए, और वो कौन सी एक बड़ी सावधानी है जिसे अगर आपने नहीं बरता तो ये फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर गंभीर हैं और बिना दवाइयों के खुद को फौलाद जैसा मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी मिस मत करना। दोस्तों, जब हम पपीता काटते हैं तो उसके अंदर से जो काले चिपचिपे और मोतियों जैसे बीज निकलते हैं, उन्हें हम अक्सर सिर्फ एक कचरा समझकर डस्टबिन के हवाले कर देते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कुदरत ने इन बीजों को ऐसा रंग और स्वाद क्यों दिया है। इन बीजों का गहरा काला और भूरा रंग, और जब आप इन्हें दांतों तले चबाते हैं तो जीभ पर लगने वाला इनका बेहद तीखा, कड़वा और गर्म स्वाद, ये सभी प्राकृतिक गुण सीधे तौर पर हमारे ब्रह्मांड के मंगल ग्रह से जुड़े हुए हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र और पुराणों में मंगल ग्रह को सभी 9 ग्रहों का सेनापति माना गया है। मंगल हमारे जीवन में साहस, निडरता, शारीरिक बल, क्रोध और हमारे शरीर की नसों में तेजी से दौड़ने वाले रक्त का एकमात्र स्वामी है। जरा सोचिए, जिस पुरुष की कुंडली में मंगल कमजोर या नीच का हो जाता है, उसकी जिंदगी कैसी होती है। उसके अंदर आत्मविश्वास की भारी कमी आ जाती है। वो हमेशा थका थका महसूस करता है, हर काम को कल पर टालता है और किसी भी नए काम में रिस्क लेने से घबराता है। पपीते के ये छोटे छोटे बीज अपने अंदर उसी प्रचंड अग्नि तत्व को समेटे हुए हैं जो मंगल का असली रूप है। जब आप इन बीजों का सही तरीके से सेवन करते हैं तो यह आपके शरीर के अंदर जाकर एक भट्टी की तरह काम करते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में मूलाधार चक्र होता है, जो हमारी शारीरिक शक्ति और जमीन से हमारे जुड़ाव का मुख्य केंद्र है। पपीते के बीज इसी मूलाधार चक्र पर सीधा प्रहार करते हैं। ये शरीर की सुस्ती, सालों पुराने आलस और नसों की ब्लॉकेज को पूरी तरह जलाकर राख कर देते हैं। विज्ञान कहता है कि इन बीजों में आइसोथियोसाइनेट नाम का कंपाउंड होता है जो शरीर में गर्मी पैदा करता है, और यही गर्मी एक पुरुष के शरीर को फौलादी, निरोगी और ऊर्जावान बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। इसलिए ये बीज सिर्फ आपके शरीर के अंगों को ही नहीं, बल्कि आपके एनर्जी फील्ड को भी सुरक्षा का एक लाल घेरा पहना देते हैं। अब हम बात करेंगे शरीर के सबसे बड़े और सबसे मेहनती ऑर्गन की, यानी आपका लिवर। दोस्तों, मेडिकल साइंस के साथ साथ हमारी वैदिक ज्योतिष में भी लिवर का एक बहुत बड़ा और रहस्यमयी स्थान है। हमारे शरीर में लिवर का स्वामी बृहस्पति यानी गुरु ग्रह को माना गया है। जैसे बृहस्पति पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है, वैसे ही हमारे शरीर में लिवर सबसे बड़ी और भारी ग्रंथि है। ज्योतिष में गुरु ग्रह को इंसान का भाग्य, अपार धन संपदा, ज्ञान, संतान और जीवन में मिलने वाली हर बड़ी सफलता का कारक माना जाता है। प्राचीन संहिताओं में साफ लिखा है कि जिस इंसान का लिवर खराब होने लगता है, उसका गुरु ग्रह अपने आप कमजोर या दूषित हो जाता है, और जब गुरु कमजोर होता है तो इंसान का भाग्य रातों रात उसका साथ छोड़ देता है। आप कितनी भी मेहनत कर लें, पैसे की तंगी बनी रहेगी, बनते हुए काम ऐन मौके पर बिगड़ जाएंगे और बेवजह की बीमारियां आपको घेर लेंगी। आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में शराब, सिगरेट और बाजार के गंदे तेल में बने जंक फूड ने ज्यादातर पुरुषों के लिवर को एक कचरा घर बना दिया है। फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2 और लिवर सिरोसिस जैसी जानलेवा बीमारियां आज हर तीसरे घर की कहानी बन गई हैं। पपीते के बीजों को आयुर्वेद में लिवर का कायाकल्प करने वाली सबसे शक्तिशाली और अचूक औषधि माना गया है।
इन बीजों में पापेन नाम का एक ऐसा दुर्लभ एंजाइम होता है जो लिवर पर जमी हुई जिद्दी चर्बी को पिघला देता है। ये बीज लिवर के उन डेड हो चुके सेल्स को दोबारा जीवित कर सकते हैं जिन्हें एलोपैथी की महंगी दवाइयां भी ठीक नहीं कर पाती। जब आप रोज सुबह इन बीजों का अर्क या पाउडर लेते हैं तो ये एक डिटर्जेंट की तरह लिवर में जमे हुए सालों पुराने जहरीले तत्वों को निचोड़कर मल मूत्र के जरिए बाहर फेंक देते हैं। जैसे जैसे आपका लिवर अंदर से साफ, गुलाबी और मजबूत होता है, वैसे वैसे आपका गुरुग्रह ब्रह्मांड में बलवान होने लगता है। आपका डाइजेशन सुधरता है और ज्योतिष के इस अचूक नियम के अनुसार आपके जीवन के रुके हुए काम बनने लगते हैं और धन के बंद दरवाजे भी अपने आप खुलने लगते हैं। पुरुषों के लिए यह तीसरा पॉइंट उनकी पूरी जिंदगी, उनका कॉन्फिडेंस और उनका भविष्य बदल सकता है। आज की इस अंधी दौड़ और कॉरपोरेट दुनिया के भारी तनाव ने पुरुषों के शरीर को अंदर से खोखला कर दिया है। 8 से 10 घंटे की सिटिंग जॉब, नींद की कमी और तनाव की वजह से बहुत से पुरुष अंदरूनी कमजोरी, स्टैमिना की कमी और निजी जीवन की समस्याओं से खामोशी से जूझ रहे हैं। वो किसी को बता नहीं पाते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। अगर हम इसे मेडिकल साइंस की भाषा में समझें तो पपीते के बीजों में आर्गिनिन और कुछ ऐसे विशिष्ट प्राकृतिक प्रोटीन होते हैं जो पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को प्राकृतिक रूप से बढ़ाते हैं। ये बीज एक नेचुरल वासोडिलेटर की तरह काम करते हैं, यानी ये सिकुड़ी हुई नसों को चौड़ा कर देते हैं, जिससे शरीर के हर अंग में खून का बहाव बहुत तेज हो जाता है। लेकिन अगर हम इसे ज्योतिष और आयुर्वेद के चश्मे से देखें तो पुरुषों की यह शारीरिक कमजोरी सीधे तौर पर मंगल दोष या शरीर में अग्नि तत्व के दूषित होने से जुड़ती है। जब एक पुरुष के शरीर में मंगल की ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है तो उसकी पौरुष शक्ति घटने लगती है। पपीते के बीजों का प्राकृतिक तीखापन नसों में जमी हुई रुकावट को तोड़ता है। जिन पुरुषों को मांगलिक दोष है या जिनका मंगल कमजोर है, उन्हें अक्सर एक अनजाना डर, डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन सताता रहता है। पपीते के बीज उस मानसिक कमजोरी और डर को दूर कर एक गजब का फौलादी आत्मविश्वास भरते हैं। अगर आप जिम जाते हैं, एथलीट हैं या भारी शारीरिक मेहनत का काम करते हैं तो ये बीज आपके लिए किसी नेचुरल और सुरक्षित स्टेरॉयड से कम नहीं है। यह बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी थकी हुई मांसपेशियों की रिकवरी रफ्तार को रातों रात दोगुना कर देते हैं। हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पानी है। इस पूरे जल तत्व को 24 घंटे फिल्टर करने, उसमें से कचरा निकालने और खून को साफ करने का काम हमारी दोनों किडनियां करती हैं। ज्योतिष विज्ञान में शरीर के जल तत्व और हमारी भावनाओं का सीधा स्वामी चंद्रमा को माना गया है। जैसे आसमान में चमकने वाला चंद्रमा समुद्र की लहरों को कंट्रोल करता है, वैसे ही वो हमारे शरीर के पानी को भी कंट्रोल करता है। प्राचीन विद्याओं के अनुसार जब इंसान की किडनी सही से काम नहीं करती या शरीर का पानी दूषित होने लगता है तो इंसान का चंद्र ग्रह भी बुरी तरह दूषित हो जाता है। यही वो स्थिति है जब इंसान को भयंकर मानसिक तनाव, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन और घबराहट के दौरे पड़ने लगते हैं। आज के फास्ट फूड के दौर में कम पानी पीने और चाय कॉफी के ज्यादा इस्तेमाल के कारण किडनी में पथरी और यूरिक एसिड का बढ़ना एक महामारी बन चुका है। पपीते के बीज आपकी किडनी के लिए एक सुपर डिटॉक्सिफायर और सुरक्षा कवच हैं। इनमें ऐसे ताकतवर एंटीबैक्टीरियल और डायूरेटिक गुण होते हैं जो किडनी में कैल्शियम ऑक्सैलेट या यूरिक एसिड के क्रिस्टल को जमा ही नहीं होने देते। अगर किसी को पत्थरी की शुरुआत है तो इन बीजों का नियमित सेवन उस जिद्दी पत्थरी को रेत की तरह गलाकर यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देता है और आपको डायलिसिस जैसी डरावनी चीजों से बचाता है। जब आपकी किडनियां स्वस्थ होती हैं और शरीर से सारा गंदा और जहरीला पानी बाहर निकल जाता है तो आपका जल तत्व एकदम आईने की तरह शुद्ध हो जाता है। इसका सीधा और चमत्कारी असर आपके दिमाग पर पड़ता है। आपका मन शांत होता है, आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है और आप दिमागी रूप से खुद को बहुत हल्का, खुश और ऊर्जावान महसूस करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम शरीर के अंदर से निकलकर आपके घर के वास्तुशास्त्र की तरफ चलते हैं। आप इन जादुई बीजों को किस तरह और घर के किस कोने में रखते हैं, इसका सीधा और अचूक असर आपके पूरे परिवार की ऊर्जा और स्वास्थ्य पर पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया,
पपीते के काले बीज अग्नि तत्व और मंगल का सबसे बड़ा प्रतीक है। वास्तु विज्ञान के गहरे रहस्यों के अनुसार अग्नि से जुड़ी किसी भी प्राकृतिक वस्तु को सुखाने या रखने के लिए घर की दक्षिण पूर्व दिशा सबसे उत्तम और पवित्र मानी जाती है, जिसे हमारे शास्त्रों में आग्नेय कोण कहा गया है। जब आप पपीते के ताजे बीजों को पानी से धोकर किसी सूती कपड़े पर इसी आग्नेय कोण में सुखाते हैं, तो सुबह की सूर्य की किरणें और इस दिशा की छिपी हुई ऊर्जा मिलकर बीजों की प्राकृतिक और औषधीय शक्ति को कई 100 गुना तक बढ़ा देती हैं। ये बीज सूर्य की रोशनी को अपने अंदर एक बैटरी की तरह स्टोर कर लेते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत, अगर आप अनजाने में इन्हें घर की गलत दिशा जैसे ईशान कोण या उत्तर पश्चिम में सुखाते हैं, तो ये अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा और तासीर को हवा में ही खो देते हैं और फिर इनका सेवन करने पर वो चमत्कारी फायदा नहीं मिलता। बीजों के पूरी तरह सूख जाने के बाद एक सबसे बड़ी गलती जो 99% लोग करते हैं, वो है इन्हें प्लास्टिक के डिब्बे या पॉलीथीन में बंद करके रखना। वास्तुशास्त्र और आयुर्वेद दोनों का सख्त नियम है कि जड़ी बूटियों या बीजों को कभी भी मृत धातु यानी प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक राहु का प्रतीक है जो मंगल की अग्नि को बुझा देता है। प्राकृतिक औषधियों को हमेशा एक साफ सुथरे कांच के जार या मिट्टी के बर्तन में ही रखना चाहिए। कांच को एक अत्यंत शुद्ध और सात्विक धातु माना जाता है जो किसी भी तरह की बाहरी नकारात्मकता को अपने अंदर नहीं जाने देता। जब आप इस कांच के जार को अपने किचन की दक्षिण दिशा के स्लैब या अलमारी में रखते हैं, तो यह आपके किचन के भारी वास्तु दोष को भी कम करता है। वहां गैस चूल्हे पर पकने वाले रोजाना के भोजन में यह एक अदृश्य सकारात्मकता घोल देता है, जिससे पूरा परिवार निरोगी रहता है। क्या आपने कभी सपने में भी सोचा था कि पपीते के ये छोटे छोटे बीज सिर्फ खाने के ही नहीं, बल्कि आपके पूरे घर की नजर उतारने, कलह क्लेश मिटाने और हवा को 100% शुद्ध करने के लिए भी एक बहुत बड़ा और गुप्त हथियार बन सकते हैं? प्राचीन भारत में जब मौसम बदलता था, महामारियां फैलती थीं या घर में लोग बार बार बिना वजह बीमार पड़ते थे, तो गांव के वैद्य और सिद्ध बुजुर्ग एक बेहद शक्तिशाली वास्तु और तांत्रिक उपाय करते थे। वो शुद्ध देसी गाय के गोबर से बने कंडे को सुलगाकर उस दहकते हुए कंडे पर पपीते के थोड़े से सूखे हुए काले बीज, गुग्गुल और 2 फूल वाली लौंग डाल देते थे। जैसे ही ये बीज आग के संपर्क में आते हैं और जलते हैं, तो इनमें से एक बेहद तेज, तीखा और औषधीय धुआं उठता है। आधुनिक विज्ञान की लेबोरेटरी में जब इस धुएं पर रिसर्च की गई, तो पता चला कि इसमें भयंकर एंटीवायरल और एंटी फंगल गुण मौजूद होते हैं। यह धुआं घर की बंद हवा में तैर रहे हानिकारक कीटाणुओं, डेंगू मलेरिया के मच्छरों और छिपे हुए फंगस को सेकंडों में मार गिराता है। और अगर हम इसे वास्तु और सूक्ष्म तंत्र शास्त्र के नजरिए से देखें, तो यह धुआं घर के हर अंधेरे कोने में सदियों से छिपी भारी नकारात्मक ऊर्जा, बाहरी लोगों की छोड़ी हुई हाय और परिवार में होने वाले रोज रोज के झगड़ों को अपनी तीखी गंध से काटकर घर के दरवाजे से बाहर फेंक देता है। अगर आपको अचानक लगने लगे कि आपके घर में बहुत भारीपन महसूस हो रहा है, रात को डरावने सपने आ रहे हैं या बनते हुए काम आखिरी मौके पर किसी की बुरी नजर से बिगड़ रहे हैं, तो हफ्ते में सिर्फ एक बार मंगलवार या शनिवार की शाम के समय सूखे पपीते के बीजों की यह धूनी अपने पूरे घर में जरूर दें। आप महज कुछ ही मिनटों में खुद महसूस करेंगे कि आपके घर का दमघोंटू वातावरण एकदम हल्का, पवित्र और खुशहाल हो गया है। यह प्राचीन भारत का वो विलुप्त ज्ञान है जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी किसी बाजार में नहीं मिलता। जैसे जैसे इंसान की उम्र 40 के पार होती है, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द और शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ना एक डरावना सच बन जाता है। मेडिकल साइंस इसे कैल्शियम की कमी या कार्टिलेज का घिसना कहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी वैदिक ज्योतिष में मानव शरीर की कठोर हड्डियों, जोड़ों, दांतों और लंबे समय तक चलने वाले किसी भी भयानक दर्द का मुख्य कारक शनि ग्रह को माना गया है? जब इंसान की कुंडली में शनिदेव कमजोर होते हैं, नीच के होते हैं या उन पर राहु केतु की भारी दृष्टि पड़ती है, तो इंसान को गठिया, सर्वाइकल और हड्डियों की ऐसी तकलीफें घेर लेती हैं
जो सालों साल ठीक नहीं होती। इंसान बिस्तर पकड़ लेता है और हर कदम उठाने पर उसे शनि की पीड़ा का एहसास होता है। यहीं पर पपीते के बीज किसी वरदान की तरह काम करते हैं। इन बीजों के अंदर शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स और पपेन एंजाइम की भरमार होती है। ये तत्व खून में घुले हुए उस खतरनाक यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को तोड़ देते हैं जो सुई की तरह हमारे जोड़ों के बीच में चुभते हैं। आयुर्वेद के महान ग्रंथों के अनुसार इन बीजों का नियमित सेवन शरीर के बिगड़े हुए वात दोष को पूरी तरह संतुलित करता है। जब वात शांत होता है तो शनि के दुष्प्रभाव अपने आप शरीर से कम होने लगते हैं। प्राचीन काल से ही हमारे देश में एक अटूट मान्यता रही है कि तीखी, कड़वी और गहरे काले रंग की प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल बुरी नजर और काले जादू को काटने के लिए किया जाता रहा है। पपीते के बीजों का जबरदस्त तीखापन और इनकी मोतियों जैसी काली रंगत इन्हें नजर दोष से बचाने वाला एक अत्यंत शक्तिशाली और अचूक तांत्रिक उपाय बनाती है। पुराने समय में जब किसी हष्टपुष्ट पुरुष या घर के किसी होनहार बच्चे को अचानक किसी की हाय लग जाती थी, वो खाना पीना छोड़ देता था या हमेशा बीमार रहने लगता था, तो एक बहुत ही गुप्त उपाय किया जाता था। सूती काले कपड़े का एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा लिया जाता था। उस कपड़े में पपीते के ठीक साथ सूखे काले बीज, थोड़ी सी पीली सरसों और एक छोटा सा लोहे का कील बांधकर एक छोटी पोटली बनाई जाती थी। उस पोटली को पीड़ित इंसान के सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर घर के मुख्य दरवाजे के बिल्कुल बीचों बीच अंदर की तरफ लटका दिया जाता था। शास्त्रों और तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार यह छोटी सी काली पोटली घर के मुख्य दरवाजे पर एक एनर्जी फिल्टर और एक अदृश्य रडार का काम करती है। यह किसी भी बाहरी ईर्ष्यालु व्यक्ति की नकारात्मक दृष्टि, जलने वालों की हाय या किसी भी प्रकार की छोड़ी गई बुरी ऊर्जा को घर की चौखट के अंदर प्रवेश करने ही नहीं देती। जो भी बुरी नजर घर की तरफ आती है, ये पपीते के काले बीज उसे अपने अंदर सोख लेते हैं और नष्ट कर देते हैं। यह उपाय सुनने में भले ही आज के लोगों को दकियानूसी लगे, लेकिन जो लोग ऊर्जा के विज्ञान को गहराई से समझते हैं, वो जानते हैं कि यह उपाय किसी भी महंगे सुरक्षा यंत्र से 1000 गुना ज्यादा तेज और असरदार काम करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब आप पपीते के इन बेशकीमती बीजों को कूड़ेदान में फेंकते हैं, तो अनजाने में आप एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय और कर्मकांडीय पाप कर रहे होते हैं? हमारे शास्त्रों में इसे अन्न दोष और औषधि दोष कहा गया है। कुदरत ने जो चीज हमें जीवनदान और निरोगी काया देने के लिए बनाई है, उसका तिरस्कार करना सीधे तौर पर प्रकृति का अपमान माना जाता है। अगर बीजों का कड़वा स्वाद पसंद नहीं, तो इन्हें सुखाकर पक्षियों को खिलाएं। ज्योतिष में इसका संबंध बुध ग्रह से है। यह सात्विक दान आपके व्यापार, बुद्धि और संचार कौशल को बढ़ाकर असफलताओं को दूर करता है। क्या आप जानते हैं प्राचीन योद्धाओं की असीमित ताकत का राज क्या था? युद्ध से पहले वे पपीते के बीजों और जंगली शहद से बना समर अमृत पीते थे। इससे खून का बहाव और एड्रेनालाइन इतनी तेजी से बढ़ता था कि योद्धाओं को कई दिनों तक न थकान होती थी न दर्द। इसे खाने का सही तरीका क्या है? बीजों को आग्नेय कोण में सुखाकर बारीक पाउडर बना लें। रोज सुबह खाली पेट आधा चम्मच पाउडर 1 चम्मच शहद के साथ लें और ऊपर से गुनगुना पानी पी लें। लेकिन जादुई फायदे के लिए इसे संकल्प के साथ लें। खाते समय आंखें बंद करें, भगवान धन्वंतरी का ध्यान करें और मन में दोहराएं, यह कुदरती औषधि मेरी सारी कमजोरियों को नष्ट कर रही है। विज्ञान भी मानता है कि इस प्लेसबो इफेक्ट से दवा का असर 10 गुना बढ़ जाता है। जरूरी चेतावनी, इन बीजों की तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्भवती महिलाएं, अल्सर या एसिडिटी के मरीज इसका सेवन न करें। क्या आप भी अब तक इन बीजों को फेंक देते थे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और बताएं कि आप भारत के किस राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।